जो सदर ट्रंप का बयान है जो आपने भी यकीनन सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है चाइना पर और जो इसकी टाइमिंग है, ये कितनी इम्पोर्टेंट है और कितना क्रूशल है? देखें, सदर ट्रंप जो है वो ईरान के साथ जंग नहीं जीत पाए। फिर उनको ये लग रहा था कि इसी वजह से वो शायद इलेक्शन भी, जो मिड टर्म इलेक्शन है नवंबर में, वो भी ना जीत पाएं। तो जिस तरह बच्चे जो गली में क्रिकेट खेलते हैं, एक बार अपनी बैटिंग लेके फिर वो भाग जाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सदर ट्रंप साहब कह रहे हैं कि भाई अगर एक तरीके से वो एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि अगर वो इलेक्शन हार जाएं तो वो कहेंगे कि भाई इधर धांधली हुई थी और ये गलत बात है। अब देखें, धांधली का जो इल्ज़ाम है वो कोई नई चीज़ नहीं है जनरली डेमोक्रेसीज के अंदर, लेकिन ये बहुत सरप्राइजिंग है कि एक यूजली ऑपोजिशन कहती है कि धांधली हुई है, या जिसको सदर नहीं बनाया जाता वो कहता है कि धांधली हुई, लेकिन यहाँ एक सदर खुद इलेक्शन होने के पहले कह रहा है कि इलेक्शनों में धांधली हुई, जबकि वो खुद ही उसी इलेक्शन सिस्टम से जीत के आया है। और इस उन्हीं की गवर्नमेंट चल रही है अभी अगले इलेक्शन के पहले। और अमेरिका के अंदर कोई केयर टेकर सेटअप नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान में होता है। तो ये बात जो है बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि सदर ट्रम्प जो हैं उनको इसी बात की टेंशन है कि वो इलेक्शन हार जाएंगे, और उसको प्रिएम्प्ट करने के लिए जो है वो एक कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि वो किसी तरह अपनी हार को अभी से एक्सप्लेन करना शुरू कर दें। बिल्कुल बिलाल, वैसे अमूमन हमने अमेरिकन डेमोक्रेसी में ये देखा है कि धांधली के इतने इल्ज़ाम तो नहीं लगते थे। इससे पहले भी बहुत सारे सदूर आए, बहुत सारे इलेक्शन हुए, धांधली का इल्ज़ाम किसी ने नहीं लगा, बहुत स्मूथ ट्रांजैक्शंस हुआ करती थी। ये पहली बार हमने देखा कि जब हारे इलेक्शन तो कैपिटल हिल वाला वाक़या हो गया, और अब जब ये हारने वाले हैं तो अब इनके जो कौम से खिताब हैं वो जारी होना शुरू हो गए। बिल्कुल, ये अमेरिका की जमहूरियत का एक फीचर था कि एक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होता था। जो हारने वाली पार्टी होती थी वो जीतने वाली पार्टी को फोन करती थी और कंसीड करती थी अपना इलेक्शन, और ये बहुत अच्छा एक कल्चर है अमेरिका के अंदर। सदर ट्रंप वो वाहिद सदर थे जिन्होंने जो बाइडेन को फोन कॉल नहीं की थी जब वो हारे थे इलेक्शन 2020 में। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते 2024 में, तो जो बाइडेन ने उनको फोन किया था। तो मतलब एक तरीके से सदर ट्रंप एक नया ट्रेडिशन जो है, क्योंकि वो एक रवायती प्रेसिडेंट या सियासतदान नहीं है, तो वो एक नया प्रेसिडेंट इधर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, और ये अमेरिका की जमहूरियत के लिए बहुत डेंजरस है। अब वो शायद इस चीज में सक्सेसफुल नहीं होंगे क्योंकि इधर का सुप्रीम कोर्ट, इधर की जो बाकी इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग है, तो वो इलेक्शन के रिजल्ट को खुद ब खुद तो ओवरटर्न नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो जमहूरियत है ये एक दिन में नहीं खत्म होती है, एक दिन में नहीं बनती। ये इसको वक्त लगता है बनने में और खत्म होने में, और इसका खत्म होने का जो सिलसिला है या इसको डैमेज करने का जो सिलसिला है वो सदर ट्रंप साहब जो है इसके ऊपर पी करें। ये भी खदशा है कि ट्रंप साहब शायद, क्योंकि उन्होंने चाइना का एलिमेंट डाला है इसके अंदर, कि वो शायद इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर दें नेशनल सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, और शायद कहें कि अभी इलेक्शन नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी एक बहुत डेंजरस चीज है। ये चांसेस भी हैं। और दूसरा ये कि बिलाल, ये सदर ट्रंप को आपको लगता है कि क्लियरली वो देख सकते हैं कि मिड टर्म इलेक्शंस में उनके साथ होने क्या वाला है, उनकी पॉपुलैरिटी पे कितना असर पड़ा है, ख़ास तौर पर ये जो ईरान वॉर है इसके बाद से। और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद मिड टर्म इलेक्शन से पहले वो जो मुज़ाकरात हैं वो कर लेंगे, अमन का मुआहिदा हो जाएगा और फिर वो इसका क्रेडिट ले लेंगे, और उनको ऐसा महसूस होता है कि वो जब सीज़ फायर करवा देंगे तो उसके बाद उनकी डेफिनेटली पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाएगी। तो क्या अब वो क्लियरली देख सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी कितनी कम हुई है और इसका कितना नुकसान होगा, और उसकी वजह से इस तरह के बयानात वो दे रहे हैं? बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि सदर ट्रंप ने अब देख लिया है कि जो उनके इलेक्शन में जीतने के जो चांसेस थे वो ईरान के एक शहीद ड्रोन की तरह जो है वो उसके अंदर आके जो है वो गिर चुका है, कि अब कोई चांस नहीं लग रहा कि सदर ट्रंप जो है, देखें इलेक्शन तो उनको भी पता था कि वो हार रहे हैं, लेकिन अब उनको शायद ये समझ आ गया है कि वो कितनी बुरी तरीके से हारने वाले हैं इलेक्शन, और इसको अब जस्टिफाई करने के लिए कोई ना कोई तरीका चाहिए। क्योंकि जो अमेरिका में एक्चुअल इलेक्शन है उनकी कोई सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं होता, या सेंट्रली इलेक्शंस मैनेज नहीं होते। ये हर स्टेट में, हर शहर में लोकल लेवल पे ये इलेक्शन मैनेज होते हैं। तो ये हैक या फ्रॉड करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये हर
शहर में हर मोहल्ले में जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो डाइल्यूटेड है, और लोकल ऑफिशियल्स जो है वो इलेक्शन करते हैं। तो ये क्लियरली जो है वो इधर फिशिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह कोई वजह बन जाए अदर देन हिज ओन पॉलिसीज, जिसकी वजह से वो इलेक्शन हारने के लिए ब्लेम कर। बिलाल, ट्रंप ने 8 महीने में 8 जंगें रुकवाई और उसके बाद फिर हमने देखा कि उन्होंने पहले साल में ही पलटा खाया और हम ईरान वॉर देख रहे हैं। अब जो नए सदारती इंतखाबात है वो दूर हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ग्राउंड सेट होना शुरू हो गया है जेडी वेंस की सूरत में, और जेडी वेंस जो है वो इसराइल पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं। उसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये दो तरीके से देख सकते हैं कि एक तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जो अब फिलिस्तीन और इजराइल की जंग की जो असली रूप है वो अब अमेरिकन पब्लिक के सामने आना शुरू हुआ है, और इस वजह से जो डेमोक्रेट पार्टी के जो मेजॉरिटी वोटर्स हैं उन्होंने तो अब पैलेस्टीनियन को सपोर्ट करना शुरू कर दिया ओवर इजराइल। अब जो रिपब्लिकन्स हैं उसमें भी जो 50 इयर्स और बिलो के जो मर्द और औरत दोनों हैं वो भी अब पैलेस्टीनियंस को सपोर्ट करना शुरू हो गए। तो अब एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी बन गई है जो चाहती है कि इजराइल की जो जंगें जो हैं वो अमेरिका सपोर्ट करना बंद करे। तो जेडी वैंस उसी चीज की एक रिफ्लेक्शन को आगे कर रहे हैं, और वो ट्रंप की नॉलेज के साथ ये चीजें कह रहे हैं। ओके, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया। बिलाल लखानी हमारे साथ मौजूद थे, वॉशिंगटन से हम बात कर रहे थे जो सदर ट्रंप का हालिया बयान है उस पर। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।